बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन्स जो है इसको क्लासिफाई किया गया है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के अंदर। तो आज हम इस चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है, इसमें डिस्कस करेंगे अल्केन को कि अल्केन्स क्या है। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन की बहुत ही सादा सी क्लास है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैविंग ए सिंगल बॉन्ड ऑल ऑफ दैट। इसमें कार्बन कार्बन के साथ और कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड आती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी एग्जांपल आप मीथेन है, तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला देखें। सिंपल से इसकी एग्जांपल जो है ये मीथेन है। यहाँ पे देखें कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रही है, इस तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ ये भी और ये भी, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है। और दूसरा हमने कहा है कार्बन कार्बन के साथ। यहाँ पे हमने देखा है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाती है और यहाँ पे आप देखें कि कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाती है। तो ये फार्मूला जो है C3H8, इसमें देखें ये प्रोपेन का फार्मूला है। यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रही है, तो ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा है कि कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है। तो ये दो एग्जांपल जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्केन के अंदर जो है कार्बन कार्बन के साथ और कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाती है। अच्छा, अब इनको हम अल्केन जो है इसको हम सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। और लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अगर इसके हम फार्मूला की तरफ देखें तो ये फार्मूला है, इसका जनरल फार्मूला जो है CnH2n+2। CnH2n+2। n यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ कार्बन रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन है। फर्स्ट क्या कि हमने ब्यूटेन का फार्मूला रखना है, ब्यूटेन का। तो यहाँ पे देखें C के साथ हम ये है नंबर कार्बन का नंबर जो है 4 लिखेंगे और यहाँ पे H2 और N की जगह हम यहाँ पे 4 लिखेंगे +2 और इस तरह C4H8 4 × 2 तो ये बन जाएगा 8 प्लस इसके अंदर हमने 2 जो है ये ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह बन जाएगा ये 10। तो ये ब्यूटेन का फार्मूला है, तो हम कहेंगे कि ये अल्केन है। और याद रखना है कि जो एन है ये शो कर रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है। एन में हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा। अब हमने देखना है कि IUPAC सिस्टम क्या है। दरअसल जो अल्केन है ये बहुत ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, इनको नाम देना बहुत मुश्किल होता है कि इनके नाम को याद रखना और नाम देना बहुत सारा मुश्किल है। तो फिर क्या किया कि एक रूल जो है उसको बनाया गया। वो क्या था कि IUPAC, इस सिस्टम के तहत जो है इन कंपाउंड्स को जो है नाम दिए गए। तो ये क्या है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये है कि और कहाँ पे इसको हमने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूट्स क्या हैं, ठीक है। रूट है, फिर स्फिक्स है और फिर पैराफिक्स है। तो यहाँ पे इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना है कि रूट्स क्या है। इसमें हमने बात करनी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे सिर्फ हमने कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर जो है इनको शो करना है। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे 5 कार्बन है, इसको हम नाम देंगे कि ये रूट्स हैं। फिर सुन लें कि यहाँ पे रूट्स पे हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें कि ये 4 कार्बन है और यहाँ पे आप इसमें देखते हैं कि ये 6 कार्बन है। तो कार्बन की तादाद को हमने यहाँ पे शो करना है रूट्स के अंदर। अब फिक्स में क्या करना है, फिक्स में यहाँ पे हमने इसको क्लासीफाई करना है। जैसे हम बात करेंगे कि ये अल्केन है या अल्कीन है या ये अल्काइन है।
यानी कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम नाम देंगे स्विक्स का। और इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, फर्क किया, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन का फॉर्मूला बन गया है, तो ये है प्रोपेन। अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, फर्क है यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो यहाँ की बात है यहाँ से H क्या है रिमूव हो जाएंगे, तो अब ये प्रोपेन बन जाएगी, ये क्या बनेगी प्रोपेन। तो यानी मकसद ये है कि स्विक्स जो है ये हमें क्लासीफाई करके बताती है कि कौन सा कंपाउंड है, उसको हमने नाम देना है एल्केन का, एल्कीन का या अल्काइन का। इसी तरह जो ग्रुप प्रीफिक्स है, इसमें हमने क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे आपने जितने भी कंपाउंड देखे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि हर के साथ ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब हमने ये देखना है कि कहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप अटैच है, अल्कोहल ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, वो हमने इसमें देखना है, उसको कहते हैं प्रीफिक्स। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई है, तो इसको मजीद भी डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए सी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे H आएगा, ये भी H, ये भी H, इसके अंदर के तमाम हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे, ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे भी H, ये भी H, एक सिंपल बता दें। अब प्रीफिक्स में क्या होता है कि हमने देखना है किसी भी हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप आ जाए, पर यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि यहाँ पे CH3 ये आ जाए, H नहीं है यहाँ पे, अब ये क्या है CH3 है। अब यहाँ पे ये CH3 का आना, ये क्या कहलाएगा, ये है प्रीफिक्स। इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है प्रीफिक्स, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर इस तरह हम शो कर देना CH3 का, यहाँ पे कोई और भी ग्रुप आ सकता है, तो ये है क्या है, इसको हम क्या कहेंगे प्रीफिक्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसके अगर हम नाम इसको देंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, क्योंकि इसके साथ ब्रांच लगी हुई है इसलिए हम इसको आइसो ब्यूटेन का नाम लिख देंगे, आइसो मिथाइल ब्यूटेन, आइसो मिथाइल ब्यूटेन का नाम भी इसको दे सकते हैं। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये IUPAC कैसे वर्क करता है, हाउ IUPAC वर्क कैसे करता है। तो सबसे हमने पहले कहा है कि ये आइडेंटिफाई द लॉन्ग चेन, जैसा हमने कहा कि ये आइडेंटिफाई द लॉन्ग चेन काम कर रहा है। फिर क्या है आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन, फिर हमने क्लासिफिकेशन की, जैसे हमने कहा यहाँ हमने कहा है कि ये अल्कीन है या अल्काइन है, और उसके बाद हमने कहा आइडेंटिफाई ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, ठीक है, प्रीफिक्स के अंदर ये सब्स्टिट्यूट है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देखें। ये सबसे पहले हमने क्या किया है, लॉन्ग चेन, इसको डिस्कस किया, ये लॉन्ग चेन, आइडेंटिफाई लॉन्ग चेन, और उसके बाद हमने क्या किया, आइडेंटिफाई द क्लास, इसकी क्लास कौन सी है। क्लास से मुराद ये है कि यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, तो लिहाजा ये क्या है अल्केन है। और फिर हमने आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूट किया गया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट देखें CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, 3 कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो इसको नाम हम देंगे 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि ये 6 कार्बन है तो 3 मिथाइल हेक्सेन। अब ये जो है CH3 ये प्रीफिक्स है, ये क्या है प्रीफिक्स। तो इस तरह IUPAC वर्क जो है इसका हम यहाँ पे यह बयान कर दिया है। तो एक और मिसाल इसकी देख लें, आपके एक्सरसाइज जो है उसमें नाम पूछा गया है कि इसका नाम आप यहाँ लिखें। तो यहाँ पे 5 कार्बन देख रहे हैं, 1 2 3 5 4 और 5, ये क्या है पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे कार्बन 2 और 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम इसको नाम देंगे 2 3 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 ग्रुप मिथाइल मिथाइल है, तो इसलिए इसका लफ्ज़ लिखा जाता है डाई 2 के लिए भी लिखा जाता है। तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या है 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं डॉट एंड
क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला। कि डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर फार्मूला देख रहे हैं, ये है मीथेन का। अगर इसको हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे कार्बन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन जो है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हो गया। तो ये मीथेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। इसी तरह ये प्रोपेन है, प्रोपेन अगर इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखना कहा जाए तो ये भी आपने ऐसे सिंपल लिख देना है कि 3 कार्बन डालें, 1 2 और 3, और यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन लिखें, हर के 4 आपने इलेक्ट्रॉन शो करने, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बन गए। तो ये प्रोपेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। इसी तरह आप और भी कंपाउंड्स के डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है लिख सकते हैं। तो ये भी था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।